students, my name is Karan Sidana. Welcome back to my channel Sidana Special Classes. This is the lecture number 2 for the 9th class. We are continuing the chapter gravitation. In the first lecture, we have done up to the mass and weight. We have done up to the difference between the mass and the weight. We have clarified the term mass. We have clarified the term weight. Acceleration due to gravity and its properties. यहाँ तक हमने कर चुके हैं. जिन्होंने अभी तक लेक्चर नहीं देखा, please watch it now. After that, please continue with this lecture. तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी एक नया टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. न्यूटन भाई साहब ने ये वाला लॉ दिया था. सो प्लीज राइट डाउन द हेडिंग. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है, तो सुनो, ये वाला लॉ था क्या? इस लॉ में न्यूटन ने बोला कि कोई भी अगर दो ऑब्जेक्ट है इन दिस यूनिवर्स, वेदर इट इज टू प्लैनेट्स, सन और प्लैनेट है, चाहे कोई भी है, विच हैज द मास, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर विद द फोर्स. कि वो वाले जो मासेस है, वो वाले जो ऑब्जेक्ट्स है, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर विद द फोर्स. वो वाली फोर्स किन दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है. ठीक है, फर्स्टली वी विल राइट द स्टेटमेंट. इट स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स attract other object with a force, and that force is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between their centers. ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. मतलब क्या है? अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स है, सपोज हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, इट हैज अ मास m1, इट हैज अ मास m2. ये है जी इन दोनों का सेंटर, और इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली दिस इज द लाइन. ठीक है, और इस लाइन को बोलते हैं r और d. कई बुक्स में बोलते हैं r, कई बुक्स में d. ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा. ठीक है, एंड दैट फोर्स, एंड दिस फोर्स इज ऑलवेज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, दिस फोर्स इज ऑलवेज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि अट्रैक्ट ईच अदर लिखा हमने. ठीक है, दे अट्रैक्ट अदर पार्टिकल, अदर ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो देखो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मींस F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. अगर हम r की बात करें, डिस्टेंस की बात करें, उसके स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करेगा. ठीक है, इसको अगर मैं कंबाइन करता हूं तो F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर. ठीक है, ऑन कंबाइनिंग, हमने लिखा ऑन कंबाइनिंग द F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर. और आपको अच्छे से ये चीज मालूम है, अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आता है, देन वी विल रिप्लेस दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन बाय एन इक्वल टू साइन एंड अ कांस्टेंट. ठीक है, तो देखो, F इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा के एक लगाया, इक्वल टू, एंड वन कांस्टेंट कैपिटल G. ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, डोंट वरी. m1 m2 बाय r स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ये हमारा फॉर्मूला आ गया. नोटबुक के ऊपर आपने लिखना क्या है? फर्स्टली यू हैव टू राइट डाउन द हेडिंग. आफ्टर दैट यू विल राइट द स्टेटमेंट. उसके बाद ये डायग्राम बनानी कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स है विच हैज अ मास m1 m2 एंड द डिस्टेंस इज r. देन अकॉर्डिंग टू law
ये जो हमने लॉ पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू लॉ F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 inversely proportional to R square. On combining these factors we get this one, and after that we will remove a proportionality sign with an equal to sign and capital G. This is a constant, and here capital G is the universal gravitational constant. ठीक है, ये एक कांस्टेंट है और इसको बोलते क्या, इट इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन, नोट डाउन कर लीजिए इसको. ओके, डन. अब इसके बाद ये जो कैपिटल जी है, ये जो हमारा कांस्टेंट है, इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी. इसकी स्पेसिफिक वैल्यू है जी 6.67 इंटू 10⁻⁻11. इसके पीछे कुछ ना कुछ यूनिट्स भी आएंगे. यूनिट्स हम बनाएंगे. फर्स्टली यू हैव टू जस्ट लर्न द न्यूमेरिकल वैल्यू की इसकी एक्चुअल में वैल्यू कितनी है. 6.67 इंटू 10⁻⁻11, उसके पीछे कुछ यूनिट्स आएंगे. वी विल मेक दैट. ठीक है, ये वाला नोट डाउन करा. हाँ जी, नोट डाउन करा यहां तक. ओके, अब ध्यान से देखो, मैंने बोला कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दिस वन, और इसके बाद इसके कुछ यूनिट्स आएंगे. यूनिट्स कैसे बनाते हैं देखो. यूनिट्स वी विल मेक फ्रॉम द फॉर्मूला. ठीक है, तो देखो इसके साथ हम यूनिट्स बनाएंगे ऑफ द कैपिटल जी. तो देखो F इज इक्वल टू कैपिटल जी M1 M2 बाय R स्क्वायर. ठीक है, G के यूनिट्स बनाने हैं. F के पता है ना आपको, F इज द फोर्स और इसके क्या होते हैं, न्यूटन. ठीक है, G के हमें बनाने हैं. ठीक है, यूनिट्स ऑफ कैपिटल G हमको बनाने हैं. आफ्टर दैट M क्या है, इट इज अ मास, और मास के ऐसे यूनिट क्या होते हैं, किलोग्राम. और दूसरा भी मास पड़ा है, ये भी एक किलोग्राम, केजी, डिवाइड बाय R स्क्वायर मींस डिस्टेंस का स्क्वायर. डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस के यूनिट्स क्या होते हैं, इट इज अ मीटर. तो यहां पर क्या आएगा, मीटर स्क्वायर. ठीक है, यहां तक ओके. अब यूनिट्स ऑफ जी बनाने हैं, बस इसको क्या करेंगे, वी विल टेक इट इनटू द अदर साइड. न्यूटन मीटर स्क्वायर है जो यहां पर डिवाइड है, यहां पर मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर. केजी इंटू केजी, इट इज द केजी स्क्वायर, और केजी स्क्वायर यहां पर ऊपर है, यहां पर क्या आएगा नीचे, केजी स्क्वायर. इट इज इक्वल टू यूनिट्स ऑफ कैपिटल जी. ठीक है, अब इसके बाद देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर, केजी स्क्वायर, अगर इसको ऊपर लेके जाना हो तो क्या आएगा, -2 हो जाएगा. ठीक है, दीज आर द यूनिट्स ऑफ कैपिटल जी. द यूनिट्स ऑफ कैपिटल जी इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. यहां पर क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन. ये वाली वैल्यू आपको लर्न करनी है, अपनी नोटबुक के ऊपर नोट डाउन कर लो. ठीक है जी, डन. आपको ये तो पता लग गया, इट इज द कांस्टेंट. बट इसकी डेफिनेशन अभी तक हमने डिफाइन नहीं करी. वी हैवंट रिटन इट्स डेफिनेशन. तो डेफिनेशन क्या होगी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक कांस्टेंट है, ये हमको पता है. बस डेफिनेशन, व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन. तो देखो डेफिनेशन भी हमको कहां से बनानी है, फ्रॉम द फॉर्मूला. मैंने आपको पहले ही बोला है कि यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला एंड द डेफिनेशन ऑफ ईच एंड एवरीथिंग यू कैन मेक फ्रॉम द फॉर्मूला. तो देखो, अगर मेरे पास दो मासेस हैं, ठीक है, और दोनों का 1 kg मास है, दोनों का कितना है, 1 kg मास है, और जो डिस्टेंस मैंने लिया r, इट इज इक्वल टू 1 मीटर. ठीक है, 1 मीटर. दो मासेस है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना लिया, 1 मीटर. तो देखो यहां पर F इज इक्वल टू G, 1 1 1 1 इंटू 1 बाय 1 स्क्वायर, F इज इक्वल टू G. तो ये बन गई जी हमारी डेफिनेशन ऑफ द कैपिटल जी. तो कैपिटल जी की डेफिनेशन देखो, इस फॉर्मूले से आई कहां से. अगर हमने मास 2 लिए जिसका मास 1 kg ईच एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, डिस्टेंस बिटवीन द सेक्टर इज 1 मीटर, देन द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मासेस. ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होती है हमेशा ग्रेविटेशनल, रिपल्शन नहीं. ठीक है, इट इज ऑलवेज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो डेफिनेशन लिखते हैं हम. तो डेफिनेशन लिखते हैं, द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल
constant is equal to force of attraction, it is equal to the force of attraction between two masses, between two objects having mass 1 kg each and distance between their centers is 1 meter. ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि यूनिवर्सल दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कि इट इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two objects having mass 1 kg each and the distance between their center is 1 meter. ठीक है, this is the definition. Please note down its definition. ये वाला फॉर्मूला लिखो. आफ्टर दैट प्लीज राइट डाउन m1 m2 is equal to 1 kg, r is equal to 1 meter square. Then after that write f is equal to g. उसके बाद ये वाली डेफिनेशन लिखनी है. ठीक है, नोट इट डाउन, नोट डाउन. तो अब देखो, इसके बाद यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कर लिया, फॉर्मूला पढ़ लिया. अभी तक हमने वेट के बारे में ये तो जाना, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. किसी भी मास के ऊपर फोर्स कौन लगाता है? अर्थ लगाता है. ठीक है, तो जो वेट है हमारा इट इज इक्वल टू फोर्स. ठीक है, और इसकी जो न्यूमेरिकल फॉर्मूला है इट इज इक्वल टू m इंटू जी. वेट का फॉर्मूला अपनी नोटबुक के ऊपर साइड पे लिख लो. F इज इक्वल टू W या W इज इक्वल टू F इज इक्वल टू mg. वेट होगा जो हमारा, इट इज ऑलवेज इक्वल टू मास इंटू स्मॉल जी. स्मॉल जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ध्यान से सुनो, स्मॉल जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, और कैपिटल जी का मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ठीक है, इसकी वैल्यू तो हमको पता है, इट इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. इसकी वैल्यू तो हमको अच्छे से पता है. क्या हमने स्मॉल जी की वैल्यू लिखी अभी तक? नहीं. वो कहां से आएगी यार स्मॉल जी की वैल्यू? ये तो पता है, इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अगर हम अर्थ की बात करें, इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगी. मींस अर्थ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट, सभी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं विद फोर्स. अगर फोर्स अप्लाई हो रही है तो एक्सेलरेशन भी होगी. तो उस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ दिस एक्सेलरेशन? तो इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को बनाने के लिए हम यूज करेंगे द फॉर्मूला यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला यूज करेंगे एंड फ्रॉम दैट वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी. तो देखो ध्यान से, तो देखो, तो प्लीज राइट डाउन द हेडिंग वैल्यू ऑफ स्मॉल जी फ्रॉम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है, द वैल्यू ऑफ द स्मॉल जी. स्मॉल जी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है. ठीक है, स्मॉल जी की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो देखो ध्यान से, सपोज करता हूं वी हैव एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास small m, it is the mass of an object. ठीक है, अर्थ हैज मास कैपिटल M. मान लेते हैं कि अर्थ है जो, उसका जो मास है इट इज इक्वल टू कैपिटल M. डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड ऑब्जेक्ट इट इज इक्वल टू R. ठीक है, मान लेते हैं कि जो अर्थ है, ठीक है, सबसे पहले ये बताओ कि हम अर्थ के अंदर रहते हैं कि अर्थ के ऊपर रहते हैं? वी लिव इन द अर्थ और ऑन द अर्थ? वी लिव ऑन द अर्थ. ठीक है,
मींस अगर जहां भी हम रहते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सपोज करते हैं कि ये दिस इज द ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास है स्मॉल एम, ठीक है, ये जो अर्थ है इसका मास है कैपिटल एम, ओके जी। अब ये जो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स है, देखो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, ठीक है, इट इज ऑलमोस्ट रेडियस, इट इज ऑलमोस्ट रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, अर्थ के रेडियस के नियर अबाउट है, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो देखो अगर मैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अगर मैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अप्लाई करूं, देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है, यहां तक ओके, डन है, ठीक है जी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। आफ्टर दैट हमारे पास एक और फोर्स होती है विच इज इक्वल टू वेट एंड विच इज इक्वल टू एम इंटू जी, ठीक है, दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये क्या, इट इज ऑल्सो द फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द अर्थ, ठीक है, इट मेक सेंस, ठीक है, इट मेकिंग सेंस, ओके जी, डन है, डन। अब दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, और दोनों फोर्सेस सेम है। क्यों फोर्सेस सेम है? दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो द फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन ऑब्जेक्ट हैविंग मास स्मॉल एम, ठीक है। तो दोनों को अगर मैं इक्वल रखूं, लिखोगे क्या, सिंस टू फोर्सेस आर इक्वल, सो अगर दोनों फोर्सेस इक्वल हैं तो m इंटू जी, राइट हैंड साइड, दोनों का राइट हैंड साइड, m इंटू जी इट इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर, यहां तक ठीक, ओके, स्मॉल एम से स्मॉल एम कट गया, ठीक। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी? स्मॉल जी की वैल्यू कितनी आई? कैपिटल जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया ऑफ द स्मॉल जी। स्मॉल जी मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर ध्यान से अच्छे से देखा हो तो उन प्रॉपर्टीज में से एक पॉइंट ऐसा था जिसमें बोला गया था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। मैंने बोला था मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां पर ध्यान से देखो, फॉर्मूले में कैपिटल जी है, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। कैपिटल एम क्या है? इट इज द मास ऑफ अर्थ, ऑब्जेक्ट का मास नहीं है, इट इज द मास ऑफ अर्थ, ठीक है। ये भी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। मास ऑफ अर्थ की वैल्यू होती है, इट इज अ वैल्यू कैपिटल जी, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। कैपिटल एम इट इज द मास ऑफ अर्थ, और इसकी वैल्यू भी एक कांस्टेंट होती है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। वैल्यू नोट डाउन कर लेना, ठीक है। कैपिटल एम इज द मास ऑफ अर्थ और उसकी वैल्यू 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। और आर रेडियस ऑफ अर्थ, एक्चुअली जो अर्थ है इट इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल और इसका रेडियस भी होगा। रेडियस की वैल्यू इट इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। दीज आर द वैल्यू गिवन इन योर बुक, चाहे इंटरनेट से सर्च कर लेना, यही वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो कैपिटल एम की वैल्यू कांस्टेंट है, कैपिटल आर की वैल्यू कांस्टेंट है, कैपिटल जी की वैल्यू कांस्टेंट है। मींस जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आएगी इट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है। अगर मैं वैल्यूज पुट करूं, कैपिटल एम कैपिटल आर और कैपिटल जी इट इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ द कैपिटल जी कैपिटल आर कैपिटल एम। अगर मैं ये वाली वैल्यूज इसमें फिल करता हूं, ये वाली वैल्यूज अगर मैं इसके फिल करता हूं तो कैपिटल जी की मेरे पास एक वैल्यू आएगी एंड इट इज ऑलमोस्ट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू फ्रॉम दिस फॉर्मूला, ठीक है। हमने इस टॉपिक में से दो चीजें सीखी हैं। कौन कौन सी? वी हैव डिराइव्ड द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। स्मॉल जी क्या है? इट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बना दी, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। कभी कभी बुक्स में
फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो 9.8 की जगह पे 10 ले लेते हैं, कभी कभी ले लेते हैं इफ इट इज गिवन द स्टेटमेंट। तो एक तो हो गई है। एंड द सेकंड थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस फॉर्मूला, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से सुनो, अगर ये टॉपिक आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ये वाली चीज प्रूव करो मैथमेटिकली, तो आपको यही यहां तक टॉपिक पूरा समझाना है, यहां तक करना है। अगर बोल दें कि वैल्यू ऑफ कैपिटल स्मॉल जी फाइंड आउट करो, वैल्यू ऑफ स्मॉल जी फाइंड आउट करो, तो यहां तक करने के बाद आपको 3 वैल्यूज याद होनी चाहिए। राइट डाउन दीज 3 वैल्यूज, ठीक है। उसके बाद जस्ट पुट दीज वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके साथ ये वाली लाइन लिख लेना, हेंस acceleration due to gravity does not depends upon mass of object, क्योंकि यहां पर मास ऑफ ऑब्जेक्ट की बात आई नहीं, स्मॉल एम की बात आई नहीं, तो इट इज प्रूफ। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन, इसको अच्छे से अपनी नोटबुक के ऊपर नोट डाउन कर लो। वीडियो को पॉज करो और अच्छे से नोट डाउन कर लो। हाँ जी, नोट डाउन किया? तो देखो यार, ये वाला फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया, ठीक है। और मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बताया था कि देयर आर द 2 प्रॉपर्टीज जिसको हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। एक को तो हमने प्रूव कर दिया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और सेकंड जो प्रॉपर्टी थी, हमने बोला था कि देयर इज अ इक्वेटर और पोल, एक इक्वेटर होता है और एक पोल होता है, एंड द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मोर एट पोल देन द इक्वेटर। अब ध्यान से सुनो वो कैसे आता है। प्लीज राइट डाउन द टॉपिक, द वैल्यू ऑफ G at poles and equator। एक्चुअल वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी है हमने कोई न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी, हमने जस्ट ये बताना है कि कहां पर इक्वेटर पे या पोल पर कहां पर द वैल्यू ऑफ द स्मॉल जी, कहां पर द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मोर। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला तो अच्छे से याद हो गया होगा। इट इज इक्वल टू G कैपिटल M बाय R स्क्वायर। आपको अच्छे से इनकी वैल्यूज याद होनी चाहिए। कैपिटल G इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M इज द मास ऑफ अर्थ एंड कैपिटल R इज रेडियस ऑफ अर्थ। तो देखो, मेरे को ये बात बताओ यार सबसे पहले कि हमारी जो अर्थ है, इट इज अ परफेक्टली स्फीयर? नो, इट इज एन ओवल शेप, अंडाकार होती है। तो अगर मैं अर्थ की एक्चुअल शेप बनाने की कोशिश करूं तो वो कुछ इस कदर होगी, ठीक है। इट इज नॉट एज स्फेरिकल बट थोड़ी सी ऑल शेप होती है, ठीक है। अगर ये बोलूं इट इज अ सेंटर, ठीक है, इस सेंटर को पास होने वाली ये लाइन है जी ए बी, ठीक है, और ये लाइन है जी हमारी सी डी। ध्यान से सुनो, एक और ए बी और दूसरा सी डी। अगर मैं पूछूं ए बी और सी डी में से किस लाइन की लेंथ ज्यादा होगी, ए बी और सी डी में से किस लाइन की लेंथ ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली ए बी की ज्यादा होगी, ठीक है। ए बी जो पॉइंट है, दीज आर द इक्वेटर पॉइंट। अब इसको मैं हटाता हूं, इट इज द E2, दिस इज E1। ये है हमारे इक्वेटर्स E1 E2, और ये है हमारे पोल्स P1 P2, ठीक है। दीज आर द इक्वेटर एंड द पोल्स, दिस इज द पॉइंट O, और रीजन बोल सकते हैं, सेंटर बोल सकते हैं, ठीक है। अब आपको मैं क्या करता, अब हम क्या करते हैं, इसको हम नेम देते हैं। O से लेके E तक इट इज द स्मॉल ए, O से लेके E2 तक इट इज ऑल्सो स्मॉल ए, O से लेके P1 इट इज स्मॉल बी, इट इज O से लेके P2 इट इज स्मॉल बी। मींस हमने डिफाइन कर दी A और P की टर्म्स में, एंड डेफिनेटली A इज ग्रेटर देन B। हमको ये बात अच्छे से क्लियर है, A इज ग्रेटर देन B, ठीक है। अगर मैं पोल्स के ऊपर बात करूं, एट पोल्स GP मींस द ग्रेविटी एट पोल्स, इट इज इक्वल टू कैपिटल G कांस्टेंट है, कैपिटल M कांस्टेंट है, R मींस द रेडियस ऑफ अर्थ। अब पोल का रेडियस कितना है B, और हमने क्या करना होता है स्क्वायर, जैसे यहां पर है ना R स्क्वायर, तो यहां पर B स्क्वायर, ठीक है। एट पोल्स, ठीक है, एट इक्वेटर, अगर इक्वेटर की बात करूं तो GE इट इज इक्वल टू कैपिटल M बाय
ए स्क्वायर। यहां तक ठीक है, डन। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखो, कैपिटल जी कैपिटल एम, कैपिटल जी कैपिटल एम, दोनों इक्वेशन में सेम है, ये तो वैसे भी कांस्टेंट है। तो यहां पर देखो जी है जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, मींस जितना रेडियस ज्यादा, जितना डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट ज्यादा होगा, उतनी फोर्स कम होगी, क्योंकि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मींस अगर डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स कम हो जाएगी। तो यहां से देखो, यहां इन दोनों फॉर्मूलास में देखो, किस फॉर्मूले में फर्स्ट और सेकंड जी की वैल्यू कम होगी। देखो ध्यान से, ए की वैल्यू है ज्यादा, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ए की वैल्यू ज्यादा होगी तो यहां पर ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो वी नो दैट if distance is more, then value of gravity will be less। ठीक है, if the distance is more then the value of the gravity will be less, वो कम होगी। then वो कम होगी, आपको अपने को बताइए। ठीक है, so यहां से देखो ए क्या है, इट इज इक्वेटर डिस्टेंस। सो equator distance is more than distance of pole, distance of poles, so gp is greater than ge। मतलब पोल्स के ऊपर ग्रेविटी ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि यहां पर डिस्टेंस क्या है, कम। जितना डिस्टेंस कम उतनी ग्रेविटी ज्यादा। तो ग्रेटर कहां पर होगी, ग्रेविटी पोल के ऊपर। ठीक है, तो द पोल्स हैज मोर ग्रेविटी देन द इक्वेटर, क्योंकि हमारी जो अर्थ है इट इज नॉट प्रॉपर स्फेरिकल, थोड़ी सी चपटी है, थोड़ी सी ऐसे समझ लो कि एक बैलून है, इट इज स्फेरिकल इन शेप, मैंने ऊपर और नीचे फोर्स लगाया, उसको दबा दिया। ठीक है, दिस इज द एक्चुअल शेप ऑफ द अर्थ। दो इक्वेटर, दो पोल, और यहां पर पोल की वैल्यू, पोल की ग्रेविटी इज मोर देन द इक्वेटर। ठीक है, यहां से यहां तक नोट डाउन कर। बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप यहां तक अच्छे से अपनी नोटबुक कंप्लीट करें एंड लर्न दिस टॉपिक एज वेल। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कैपिटल जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। ठीक है, अभी और कुछ टॉपिक्स पड़े हैं। इन फर्दर लेक्चर, इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल ट्राई टू कवर ऑल दीज प्रैक्टिकल पोर्शन। उसके बाद वी विल डू द न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, प्लीज मेक योर नोट्स प्रॉपर्ली, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। माय नेम इज करण सिन्हा, साइनिंग ऑफ, बाय बाय, शब खैर।